नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई। अक्सर हम किताब में खोजते हैं, इतिहासों में ढूंढते हैं कि कहीं मिल जाए, कहीं पता चल जाए कि यीशु की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन हमें सच्चाई नहीं मिल पाती। आपको सच्चाई मिलेगा बाइबल में। जब आप बाइबल का नया नियम पढ़ेंगे तो आपको यीशु का जन्म से लेके इनकी मृत्यु तक की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाके बाइबल पढ़िए। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बताया, पहले पार्ट में बताया है कि यीशु मसीह की जन्म कब और कहाँ हुआ था, यीशु मसीह के माता पिता का क्या नाम है, और दूसरे पार्ट में बताया कि यीशु मसीह का कार्य क्या था, यीशु मसीह के चेले कितने थे। ये 2 पार्ट में हमने इतनी जानकारी दे दी है। ये लास्ट है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम बताएंगे कि यीशु मसीह का मृत्यु कैसे हुआ। सबसे पहले बता दें कि यीशु मसीह इस दुनिया में लगभग 33 साल तक हम लोगों के बीच में रहे। 33 साल में लोगों के जीवन को बहुत सारे उद्धार दिए, लोगों के जीवन को बदला। जितनी यहाँ बीमारियाँ थी, बीमारियों को दूर किया। जो लोग नाना प्रकार के भयानक बीमारी में ग्रसित थे, सारी बीमारी को दूर करके उन लोगों को एक नई जिंदगी दी। इसलिए हम लोगों का वो मसीहा बन गया और आज भी वो मसीहा है। आज भी एक नई जिंदगी देता है। जब हम उनके नाम से दुआ प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है और एक नई जिंदगी जीने का मौका देता है और उसके हम लोग संतान बन जाते हैं। तो यीशु मसीह की मृत्यु इस तरह कुछ हुआ कि जब वहाँ के जो राजा था, उस राजा का नाम था पिलातुस। यरूशलेम का राजा था, उसका नाम था पिलातुस। और उस राजा का बिल्कुल गंदी नेचर थी। वो इसलिए क्योंकि उस राजा गलत लोगों का साथ, यानी जो राजा था वो खुद गलत तो करता था लेकिन लोगों को भी गलत करने का बोलता था, एक दबाव बनाता था। जैसे में नाना प्रकार की मूर्ति पूजा करवाता था, लोगों का व्यभिचार करवाता था, ऐसे बहुत सारी बुराइयां वहाँ का राजा करवाता था। इस कारण यीशु मसीह उस राजा के विरोध में आए और विरोध में लोगों को उस राजा के विरोध में आके लोगों को अपने सत्य के रास्ते पे लाने लगे, उन बुराइयों से बचाने लगे, उनको एक नई जीवन जीने का मौका दिया, उनको शिक्षा दिया और बताया कि आप लोग ईश्वर का एक अच्छा संतान बनिए और कैसे बन सकते हैं। सारी शिक्षा दे के यीशु मसीह ने अपने सत्य के रास्ते पे लाया। तो जैसे ही पिलातुस को पता चला तो पिलातुस ने यीशु मसीह को पकड़कर वहाँ का मैं पहले बता दूं कि जो वहाँ का कानून था, वहाँ का कानून ये था कि जो दोषी था, जो एक सख्त दोषी होता था, जो मजबूत, जो कि बहुत बड़ा गुनाह किया हो, उस दोषी को क्रूस की सज़ा मिलती थी। तो पिलातुस ने उस यीशु को पकड़ के लाया और अदालत के सहारे यीशु मसीह को क्रूस का सज़ा सुनवाया। इसलिए जब यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा हुई तो मृत्यु तो क्रूस पे हो गई, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया और मृत्यु क्रूस पे हो गई। उसके बाद यीशु का शव उन लोगों को सौंप दिया जो यीशु मसीह का कार्य करता थे। यीशु मसीह के शव को एक कब्रिस्तान में, एक जहाँ शव रखा जाता है कब्रिस्तान में, वहाँ रख दिया गया और कब्र को अच्छी तरह से ढक दिया गया। और जो उनके कार्यकर्ता थे ये सारे कार्य करके, ये सारे काम करके चले गए अपने अपने घर। लेकिन उस देश में काफ़ी अंधियारा छाया रहा। जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ तो बहुत दिनों तक अंधियारा छाया रहा, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो खुद परमेश्वर था, ईश्वर था, जो लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया था। जब कुछ दिनों के बाद, लगभग 7 दिनों के बाद, वहाँ की जो औरतें थी जो यीशु मसीह की सेवा करती थी, उन्होंने कुछ इत्र लेकर, सुगंधित वस्तुओं को लेकर यीशु मसीह के कब्र पे आई, ताकि वो सुगंधित वस्तुएं उस कब्र पे रखा जाए, लगाया जाए, ताकि जो यीशु मसीह का शव है वो खराब ना हो। जब उन्होंने कब्र पे आई तो देखी कि कब्र का द्वार, जो कब्र है, वो बिल्कुल खुला है। उन्होंने अवाक हो गई, आश्चर्य हो गई कि अरे ये कैसे हो गया, यहाँ से यीशु मसीह का शव किसने चुरा ले गया।
जब लोगों को पता चला, जब औरत ने जाके यीशु मसीह के चेलों को बताए, तो सारे चेले भागते हुए कब्र पे आए और सबसे पहले शामौन, जिसका नाम पतरस है, वो भागते हुए कब्र पे आया। वैसे ही पाया जिस तरीके से औरत ने बताई थी कि यीशु मसीह का वहाँ शव नहीं है, कब्र बिल्कुल खुला पड़ा है। उसके बाद वो निराश होके वहाँ से जाने लगे, तो बीच रास्ते में ही यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। खुद प्रकट हुए वो, इसलिए कि देखे कि ये लोग काफ़ी निराश हो गए, काफ़ी परेशान हो गए, हताश हो गए, और जो इनका मन है, जो विश्वास है, मनोबल है, टूट रहा है। तो यीशु मसीह इस कारण से उन लोगों के सामने प्रकट हुए और बताए कि आप लोग डरिए नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जब यीशु मसीह से बोले कि प्रभु, जब आप क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो आपके हाथ में वो कील लगाया गया था, कील ठोका गया था, वो छिद्र मुझे दिखा दीजिए, तब हम लोग यकीन करेंगे। ऐसा यीशु मसीह का चेला बोला। यीशु मसीह ने खुद अपने हाथों को दिखाया, फिर जाके उन लोगों को यकीन हुआ। यीशु मसीह उन लोगों के साथ टोटल 14 दिन बिताए। जब दोबारा जन्म हुआ, मृत्यु के बाद जब उनका दोबारा जन्म हुआ, तो लोगों के साथ 14 दिन बिताए, और 14 दिन के बाद वो खुद जीवित स्वर्ग पे उठा लिए गए, क्योंकि वो एक मामूली इंसान नहीं, वो एक ईश्वर थे जो हम लोगों को ज़िंदगी को देने, हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए और एक नए जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पे आए थे। तो ये रहा यीशु मसीह की पूरी कहानी, और इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इतिहास और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा, और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।